आज हम लेके आए उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 2,26,770 हो गई है। वहीं 6,348 लोगों की मौत हुई है, जबकि 1,09,461 लोग ठीक भी हुए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,851 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में कोरोना के 62 नए मामले सामने आए हैं। तो उत्तराखंड में शुक्रवार को कोरोना के 62 नए मामले सामने आए। इनमें 23 केस देहरादून और 14 रुद्रप्रयाग के हैं। इसके साथ ही कुल मामले 1215 हो गए हैं। वहीं 309 मरीजों के ठीक होने के बाद सक्रिय मामलों की संख्या 906 है। राज्य में 46 कंटेनमेंट जोन भी हैं। तो स्वास्थ्य विभाग की हेल्थ बुलेटिन में कहा गया है कि 12 मरीज शुक्रवार को ठीक हुए। 888 सैंपलों की रिपोर्ट निगेटिव आई। 6,623 सैंपलों की रिपोर्ट आनी बाकी है। पूरे राज्य में सबसे अधिक देहरादून में 280 सक्रिय मामले हैं। इसके बाद नैनीताल में 185, टिहरी में 104, अल्मोड़ा में 46, बागेश्वर में 13, चमोली में 27, चंपावत में 30, हरिद्वार में 70, पिथौरागढ़ में 27, पौड़ी में 33, रुद्रप्रयाग में 20 और उधमसिंह नगर में 39, उत्तरकाशी में 15 मामले हैं। इसी साथ खबर आई है जिलेवार जो पॉजिटिव मामले मिले हैं। इसमें अल्मोड़ा में 5, चमोली में 2, चंपावत में 3, देहरादून में 23, हरिद्वार पौड़ी में 1-1 मामले नए आए। वहीं रुद्रप्रयाग में 14, टिहरी में 8, नैनीताल में 4 और उधमसिंह नगर में 1 मामला नया आया है। प्रवासी मजदूरों को 15 दिन में घर पहुंचाएं। तो कोरोना महामारी के बीच उच्चतम न्यायालय ने राज्यों को प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए 15 दिन का समय दिया है। अदालत ने कहा कि यह सिलसिला अनिश्चित काल तक नहीं चल सकता। गैरसैंण में बनेगी ई विधानसभा, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है। तो ई कैबिनेट शुरू करने के बाद उत्तराखंड सरकार ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में ई विधानसभा बनाने जा रही है। इधर अब तक सचिवालय के 17 अनुभाग ई ऑफिस हो चुके हैं। और वहीं उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं को लेकर के बड़ी खबर आई है। तो उत्तराखंड बोर्ड की छोटी परीक्षाएं 20 जून से होंगी। तो उत्तराखंड बोर्ड की छोटी परीक्षाएं 20 से 23 जून के बीच होंगी। शुक्रवार को शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने विभागीय प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम को इस कार्यक्रम के अनुसार बोर्ड की परीक्षाएं कराने के निर्देश दे दिए हैं। कोरोना संक्रमित लोगों के लिए बनाए गए क्वारंटाइन सेंटरों का सैनिटाइजेशन का काम 15 जून से शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से उत्तराखंड की जो बोर्ड की जो परीक्षाएं बची हैं ये 20 जून से होंगी। सतपाल महाराज के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पूछा, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं। तो जब आम लोगों पर क्वारंटाइन के नियमों का उल्लंघन करने पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, तो संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राज्य के काबीना मंत्री सतपाल महाराज के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सख्त टिप्पणी की। इस याचिका में काबीना मंत्री पर कोरोना को लेकर के केंद्र सरकार की गाइडलाइन के उल्लंघन का आरोप है। आपदा प्रबंधन एक्ट में केस दर्ज करने की मांग की गई है। तो दून निवासी उमेश शर्मा ने हाईकोर्ट में यह जनहित याचिका दायर की है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पर क्वारंटाइन के नियमों के उल्लंघन पर सरकार मुकदमे दर्ज करा रही है, पर महाराज पर मुकदमा नहीं किया गया। याचिकाकर्ता ने महाराज पर आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। वही खबर आई है सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा जो है वो 4 अक्टूबर को होगी। तो कोरोना महामारी के कारण स्थगित सिविल सेवा की परीक्षा 2020 की प्रारंभिक परीक्षा 4 अक्टूबर को होगी। बसें चलाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है रोडवेज। तो कोरोना काल ने उत्तराखंड परिवहन निगम के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है। पहले से ही करोड़ों के घाटे में चल रहे रोडवेज की बसों का संचालन 2.5 महीने से ठप है। अब सरकार ने 50% सवारी पर संचालन की अनुमति दे दी है, लेकिन प्रबंधन घाटा बढ़ने की आशंका से संचालन की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। वहीं पहाड़ी रूटों पर और बढ़ जाएगा घाटा। तो रोडवेज की 40% बसें पहाड़ी रूटों पर चलती हैं। इन रूटों पर निगम को पहले से ही घाटा हो रहा है। इसकी भरपाई सरकार करती है। यदि संचालन शुरू होता है तो निगम को आशंका है कि घाटा और बढ़ जाएगा। वहीं जो रोडवेज के महाप्रबंधक हैं दीपक जैन, उन्होंने कहा कि हमने बस संचालन के लिए शासन से मार्गदर्शन मांगा है। शासन से मार्गदर्शन मिलने के बाद बसों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। देहरादून में वहीं नगर निगम क्षेत्र में अगले आदेशों तक शनिवार और रविवार को जनता कर्फ्यू और लॉकडाउन एक की तरह बंदिशें लागू रहेंगी। तो दून में आज आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सब बंद रहेगा। तो देहरादून के नगर निगम क्षेत्र में शनिवार से 2 दिन जनता कर्फ्यू और लॉकडाउन एक की तरह हालात रहेंगी। बढ़ते कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए शहरी क्षेत्र में केवल आवश्यक सेवाएं वाली दुकानें खुलेंगी। इस दौरान पूरे शहर को युद्ध स्तर पर सैनिटाइज किया जाएगा।
इसके लिए नगर निगम के साथ मिलकर के व्यवस्थाएं तैयार कर ली गई हैं। तो आज शहर में होगा सैनिटाइजेशन का काम। वहीं आज इन वार्डों में सैनिटाइजेशन होगा, तो यहाँ पे सबके नाम दिए गए जहाँ पर सैनिटाइज होगा। और देखिए आज क्या क्या खुले रहेंगे। तो आज मेडिकल स्टोर, दूध, डेयरी, फल, सब्जी, गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप, टिफ़िन सर्विस, उद्योग, अस्पताल, लाइसेंस धारक और लाइसेंस धारक मीट की दुकानें और आवश्यक सेवाएं, ये सब बस खुली रहेंगी। तो आज अगर बिना ज़रूरी काम के अगर बाहर निकलते हैं तो आप पे मुकदमा दर्ज हो सकता है। तो बिना गैर ज़रूरी काम के लोग सड़कों पर निकले तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए पुलिस के साथ इंतजाम किया गया है। लोगों पर बिना इमरजेंसी बाहर निकलने पर मुकदमा दर्ज हो सकता है। इसी साथ दिया गया है कि दुकानें खोली तो दर्ज होगा मुकदमा। तो डीआईजी अरुण जोशी ने शनिवार और रविवार को पूर्ण बंद के आदेश होने के साथ थाना कोतवाली पुलिस को निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने निर्देशित किया है कि आवश्यक वस्तुओं की दुकान छोड़कर अगर कोई दुकान कार्यालय खोलता है तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। वहीं खबर है देहरादून के निंदरपुर सब्जी मंडी से, जहां पे पाबंद मंडी में दीवार फांदकर सब्जी लेने वालों को खदेड़ा गया है। तो देहरादून की कई जगह झमाझम बारिश हुई है। वहीं पहाड़ पर तेज बारिश के साथ ओले भी गिर सकते हैं। मैदानों में तेज हवाओं के साथ आज बारिश होगी। तो शुक्रवार को दून समेत राज्य के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। मौसम सुहाना रहा। दून में गुरुवार रात बारिश के बाद शुक्रवार को भी दिन भर बादल छाए रहे। वहीं शाम को बारिश हुई तो गर्मी से लोगों को राहत मिली है। इसी के साथ देहरादून के मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह की तरफ से जारी बुलेटिन के मुताबिक शनिवार को पहाड़ी जिलों में तेज बारिश के साथ ओले गिर सकते हैं। वहीं आसमान में बिजली चमकेगी। वहीं मैदानी इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने के साथ बारिश हो सकती है। देहरादून में भी बादल छाए रहेंगे। गर्ज चमक के साथ बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। चारधाम यात्रा को लेकर के बड़ी खबर आई है। चारधाम यात्रा 8 जून के बाद शुरू करने के संकेत मिले हैं। तो चारधाम यात्रा के इसी माह शुरू होने की संभावनाओं के मद्देनजर परिवहन विभाग ने तैयारियां शुरू कर ली है। हरिद्वार, ऋषिकेश इस समेत यात्रा रूट के परिवहन अधिकारियों को अलर्ट कर रहने के लिए निर्देश दिए हैं। चारधाम यात्रा की तैयारियों के लिए देहरादून के आरटीओ दिनेश पटोई को नोडल अफसर बनाया गया है। उत्तराखंड में 100 की जगह औसत 42 दिन का ही रोजगार मिला। तो मनरेगा के तहत ग्रामीण आबादी को रोजगार देने में उत्तराखंड काफ़ी पीछे है। उत्तराखंड में साल भर एक व्यक्ति को न्यूनतम 100 दिन के बजाय औसत 42 दिन का ही रोजगार मिल पा रहा है। वहीं 13,000 नए जॉब कार्ड बनाए गए हैं। अभिभावक बोले स्कूल खोलने में जल्दबाजी न करें। तो कोरोना पॉजिटिव केस की बढ़ती संख्या को देखते हुए अभिभावक स्कूलों को खोले जाने के पक्ष में नहीं है। अभिभावक की यह चिंता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक भी पहुंची है। प्रधानमंत्री से अपील की गई कि केवल ग्रीन जोन में स्थित स्कूलों को खोले जाने पर विचार किया जाए। इसी के साथ भारत चीन की वार्ता में विवाद सुलझाने पर सहमत, कमांडरों की बैठक आज। वहीं उत्तराखंड में चीन सीमा क्षेत्र में भारतीय सेना ने घेराबंदी की है। तो गोपेश्वर चमोली से खबर है, जहां पे लद्दाख में भारत चीन सीमा पर तनाव के मद्देनजर भारतीय सेना ने उत्तराखंड के चमोली जिले से लगी चीन सीमा क्षेत्र में सतर्कता बढ़ा दी है। पिछले 3-4 दिनों में सैन्य और प्राइवेट वाहनों के जरिए सेना की टुकड़ियों को लगातार सीमा क्षेत्र में भेजा जा रहा है। वहीं भारतीय सेना की ओर से चीन सीमा क्षेत्र की पूरी तरह से घेराबंदी कर ली गई है। इससे आप पिथौरागढ़ से खबर है, जहां पे लिपुलेख में भी सीमा पर गश्त बढ़ा दी गई है। और वहीं खबर आई है, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर अपने आवास में पौधारोपण किया है। वहीं लापरवाही देखने को मिली है, सब्जी बेचने निकले क्वारंटीन आड़ती। तो जिला प्रशासन ने दिए थे आड़तियों और मजदूरों को होम क्वारंटाइन रहने के निर्देश। वहीं खबर आई है, अब देहरादून के माल देवता में चलेगी सब्जी मंडी। दून अस्पताल में 2 और नर्स संक्रमित हो गई हैं। तो कोविड अस्पताल में एक इलेक्ट्रीशियन और एक गर्भवती की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। तो दून मेडिकल अस्पताल में 2 और स्टाफ नर्सों में के अलावा एक इलेक्ट्रीशियन में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। डॉक्टरों और स्टाफ में लगातार संक्रमित होने से अस्पताल प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। इज्जत खबर आई है देहरादून से, जहां पर नगर निगम के 50 वार्ड आज सैनिटाइज होंगे। और खबर आई देहरादून से, जहां पर जल्द ही बिजली की तरह पानी में भी मीटर लगेंगे, जिससे कि जितना पानी इस्तेमाल करेंगे उतना ही बिल देना होगा।
वहीं खबर आई है आईएमए के क्षेत्रपाल सभागार में आयोजित ग्रेजुएशन सेरेमनी में कैडेट को सम्मानित किया गया है। वहीं खबर आई है सीटों से ज़्यादा प्रवेश देने पर कॉलेजों में नहीं होगी परीक्षा, तो विश्वविद्यालय की शैक्षिक परिषद की बैठक में फैसला लिया गया है। और वहीं खबर आई है देहरादून से, जहां पे बिहार जाने वाली स्पेशल ट्रेन ऐन मौके पर निरस्त कर दी गई है। वहीं फ्लाइट से आए शुक्रवार को 342 यात्रियों को संस्थागत क्वारंटाइन किया गया है। हल्द्वानी में नहीं रुकेगी दून काठगोदाम जनशताब्दी, तो दून से काठगोदाम जाने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस अब हल्द्वानी रेलवे स्टेशन पर नहीं रुकेगी। वहीं खबर आई है ऋषिकेश से, जहां पे 2 संक्रमित मरीजों के शव दफनाने पर हंगामा हुआ है। देहरादून से खबर आई है, जहां पर जमीन बेचने के नाम पर 30 लाख हड़पे गए हैं। वहीं पुलिस पर कोर्ट का आदेश न मानने का आरोप लगाया गया है। ऋषिकेश से खबर है, जहां पे नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में ट्यूशन टीचर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। तो ऋषिकेश से खबर आई है। वहीं देहरादून से खबर आ रही है, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की भीड़ वाले स्थानों पर पुलिस तैनात की जाए, तो यहां पे सीएम ने आदेश दिया है। कोरोना से जंग जारी, दरवाजे पर डेंगू, तो प्रदेश में कोरोना वायरस से बचाव के लिए जंग के बीच जानलेवा डेंगू भी दरवाजे पर खड़ा है। स्वास्थ्य विभाग के सामने अब कोरोना के साथ डेंगू से भी जंग लड़ने की चुनौती है। कोरोना संक्रमित लोगों की एक के बाद एक मौतों को लेकर के कांग्रेस ने प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि खुद सरकार अब तक 10 मौतों के तथ्य को स्वीकार कर चुकी है, इसके बाद भी इन मौतों की वजह कोरोना नहीं बताई जा रही है। प्रीतम सिंह ने कहा कि कोरोना से मरने वालों के परिजनों को 1 लाख रुपया दिया जाना नाकाफी है, सरकार को यह राशि बढ़ा करके 10 लाख करनी चाहिए। इज्जत खबर है गढ़वाल से, जहां पर टिहरी से खबर है, जहां पे थाना अध्यक्ष ने व्यापारी पुत्र को थप्पड़ जड़ा, बाजार बंद हो गया है। तो पुलिस थाने में एक व्यापारी पुत्र को थाना अध्यक्ष ने थप्पड़ जड़ दिया। इससे गुस्साए व्यापारियों ने लमगांव बाजार बंद कर थाना अध्यक्ष को हटाने की मांग को लेकर के चक्का जाम कर दिया और धरने पर बैठ गए। वहीं महिलाओं ने शराब के ठेके के विरोध में निकाला जुलूस, तो कोटद्वार से खबर आई है। गढ़वाल में 4 जिलों में 23 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इसमें दिल्ली और मुंबई से आए थे। सभी स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया है। और खबर आई है 25 सुरंगों से गुजरेगी गंगोत्री यमुनोत्री रेल लाइन, तो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के साथ ही उत्तराखंड के चारों धामों को रेल लाइन से जोड़ने की योजना पर काम शुरू कर दिया गया है। रेलवे विकास निगम ने गंगोत्री यमुनोत्री रेल लाइन की डीपीआर तैयार कर शासन को भेज दिया है। हरिद्वार से खबर है, जहां पे क्वारंटाइन का समय पूरा नहीं आई जांच रिपोर्ट। तो हरिद्वार से खबर है, जहां पे बाहरी प्रदेशों से आने वाले पहाड़ के लोगों को क्वारंटाइन का पीरियड पूरा हो गया है और प्रशासन ऐसे में सैकड़ों लोगों को उनके गृह जनपद भी भेज चुकी है। खास बात यह है कि इन लोगों की आज तक जांच रिपोर्ट नहीं आई है। धीमी गति से आ रही रिपोर्ट को लेकर के सवाल खड़े होने लगे हैं। वहीं प्रवासियों को 7 दिन तक रहना होगा संस्थागत क्वारंटाइन। और खबर आई है रुड़की से, जहां पे महिला मित्र के चक्कर में पत्नी का फोड़ा सर। तो एक महिला ने अपने पति को मोबाइल पर महिला मित्र से बातचीत करते रंगे हाथ पकड़ लिया। महिला ने विरोध किया तो पति ने मारपीट कर उसका सिर फोड़ दिया। और वही खबर है भगवानपुर से, जहां पर नौकरी का झांसा देकर महिला से छेड़छाड़ की गई है। भगवानपुर से खबर है, जहां पे लूट की योजना बनाते 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। खबर आई है हल्द्वानी से, हल्द्वानी नैनीताल से, जहां पे ट्रूनेट मशीन से शुरू होगा कोरोना का जांच। और इस खबर आई है हल्द्वानी से, जहां पर हल्द्वानी में प्रदेश का सबसे बड़ा बायोडाइवर्सिटी पार्क बना है। तो ये सब देखने को मिलेगा। यहाँ पे जलीय प्रजातियां मिलेंगी, औषधीय पौधे, एरोमेटिक प्लांट, बांस, पॉलम आदि की यहाँ पर इस पार्क में देखने को मिलेंगे। वही खबर आई है हल्द्वानी से, जहाँ पे 695 श्रमिक बिहार गए हैं। कुमाऊं की खबरों की बात करें तो धारचूला में अलग अलग हादसों में 2 की मौत हुई है। तो सीमांत धारचूला तहसील में 2 अलग अलग हादसों में एक महिला और एक युवक की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हैं।
वही खबर आई है पिथौरागढ़ से, जहां पे लिपुलेख में चीनी सैनिकों के झंडे लहराने पर अब जो है बर्फीली चोटियों में चीन सीमा पर आईटीबीपी ने चौकसी बढ़ा दी है। कोरोना का कहर, अल्मोड़ा में 70, चंपावत में 39 आंकड़ा पहुंच गया है। वही खबर आई है टनकपुर से, जहां पे बाघ के हमले में वृद्ध घायल हुआ है। वही खबर आ रही है घर में जा रहा था जीआईसी में क्वारंटाइन पॉजिटिव युवक, तो शुक्रवार को कोरोना पॉजिटिव आया। 33 साल का टनकपुर के सैलानी गोठ गांव का युवक क्वारंटाइन होने के बावजूद घर में रह रहा था। इस खुफिया जानकारी के बाद प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया है। वहीं बीएसएनएल की संचार सेवा दिन भर बाधित रही है। खबर आई है वहीं चंपावत से, जहां पे चूका रूपाणी घाट रोड का काम 34 माह से बंद पड़ा हुआ है। टनकपुर से खबर है, जहां पे स्वतंत्रता सेनानी की पत्नी जयंती देवी का 101 साल में निधन हो गया है। और खबर आ रही है चंपावत से, जहां पे काफल आ रहे हैं, लेकिन पूछा जा रहा है कि पहले बताओ ये काफल किस गांव के हैं। तो चंपावत में कोरोना संक्रमित मिले गांवों का सब्जी, फल और दूध लेने से इनकार कर दिया गया है। वहीं चंपावत पिथौरागढ़ से खबर आई, जहां पे बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इसी साथ खबर आई है उधमसिंह नगर से, जहां पे शादी से एक हफ्ते पहले युवक ने खुदकुशी की है। तो खबर आई है नानकमत्ता से, तो संदिग्ध परिस्थितियों में दोस्त के फ्लैट पर मिला फाइनेंसी कर्मी। वहीं खबर आई है रुद्रपुर से, जहां पे पेपर मिल में टीन शेड से गिरकर फीटर की मौत हो गई है। वहीं खबर आई है उत्तराखंड के अधीनस्थ न्यायालयों में घटी केस की संख्या। रुद्रपुर से खबर है, जहां पे अलायंस सिटी 1 कॉलोनी में तेंदुए की धमक से लोगों में दहशत मची हुई है। सितारगंज से खबर है, जहां पे एसएसपी ने स्वास्थ्य अफसरों के साथ जेल का मुआयना किया है। पिथौरागढ़ से खबर आई, जहां पे पिथौरागढ़ में 12 कोरोना के संक्रमित मरीज ठीक होकर के घर लौट गए हैं। वहीं पर्यावरण दिवस पर शिक्षक रविश ने 5000 पौधे रोपने का संकल्प लिया है। घास काट रही 4 महिलाएं मलबे में दबी हैं, एक की मौत हो गई है। तो धारचूला से खबर है, जहां पे तहसील मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर जुम्मा गांव में घास काटने के दौरान निर्माणाधीन सड़क का मलबा गिरने से 4 महिलाएं दब गई, जिसमें एक महिला की मौके पर मौत हो गई, जबकि 3 अन्य महिलाएं घायल हैं। वही खबर है धारचूला से, जहां पे बाइक टकराई है चट्टान से। तो तहसील मुख्यालय से लगभग 4 किलोमीटर दूर गोटी एसएसबी कैंप के पास धारचूला से खुमती को जा रही बाइक चट्टान से टकरा गई। फलस्वरूप बाइक में सवार एक युवक की मौत हो गई है। वही खबर आई है टनकपुर से, जहां पे लकड़ी लेने गए बुजुर्ग को बाघ ने लहूलुहान कर दिया है। तो लकड़ी बिन्ने जंगल में एक बुजुर्ग को शुक्रवार को करीब 10 बजे बाघ ने अपना निवाला बनाकर लहूलुहान कर दिया है। चंपावत जिले से खबर है, जहां पे चंपावत में 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं खबर आई है कुमाऊं से, जहां पे कुमाऊं से कोरोना के 496 सैंपल गायब हैं। तो पूरी सरकार कोरोना को नियंत्रित करने में जुटी है, लेकिन आंकड़ेबाजी में फंस गई है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट में कुमाऊं के 1321 सैंपल की रिपोर्ट लंबित है, लेकिन मंडल स्तर की एकमात्र वायरोलॉजी लैब में 825 सैंपल ही लंबित बताए जा रहे हैं। ऐसे में 496 सैंपल कहां गए, इस पर विभागीय अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है।